A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ बेटे पहले लेसन में हमने वजाहत किया है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के हालात ज़िंदगी या सवाना हयात हम लिख सकते हैं इस मौजू को। तो आज के लेसन में हम शुरू कर लेते हैं। इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं के यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के खसूसियाती कलाम या हम इसको कह सकते हैं शायराना खसूसियात या अदबी खिदमात भी हम इस लेसन को नाम दे सकते हैं। तो इसी मौजू से हम आज का लेसन शुरू कर लेते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान के अदबी खिदमात या खसूसियाती कलाम। जहाँ बेटे शुरू कर लेते हैं लेसन। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाव कि हम बतलाएं क्या। गालिब जिस पुरआशोब दौर में पैदा हुए, इसमें उन्होंने मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत को बर्बाद होते हुए और बाहर से आई हुई अंग्रेज़ कौम को मुल्क के इक़्तिदार पर छाते हुए देखा। गालिबन यही वो पस मंज़र है जिसने इनकी नज़र में गहराई और फ़िक्र में वुसअत पैदा की। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का तारुफ़ कराना बिलाशुबह सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। वह उर्दू शायरी की दुनिया का वो दरख्शां आफ़ताब है जो ता क़यामत इसी आबोताब से रोशन आबोताब के साथ रोशन रहेगा। गालिब बहैसियत शायर एक ऐसी शख्सियत है जो ज़मान व मकान की क़ैद से आज़ाद है। वह एक मुकम्मल दौर है और एक मुनफरिद अंदाज़े फ़िक्र के बानी। उनकी शायराना अज़मत को हर दौर में तस्लीम किया गया, खुद वह भी इसका अदराक रखते हैं और भी दुनिया में सकनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयान। और गालिब न सिर्फ उर्दू फ़ारसी के बड़े शायर थे बल्कि उनका शुमार आलम अदब की चोटी के शोरा में किया जाता है। उनका कलाम तर्जमे की सूरत में रूस, इंग्लिस्तान, फ्रांस और दुनिया के दूसरे ममालिक में पहुंचकर मशहूर व मकबूल हो चुका है। यूँ तो गालिब अपने फ़ारसी कलाम को सरमाए इफ्तिकार समझते थे और इसमें शक नहीं कि फ़ारसी ज़बान के अशआर में उन्होंने अपनी ज़बान दानी और काबिलियत की सारी क़ुव्वतें सर्फ़ कर दी हैं। मगर ज़माने ने कबूलियत आम का ताज उनकी उर्दू शायरी के सर पर रखा और उनका उर्दू गज़लों का दीवान जिसमें कुल 1800 अशआर हैं, आज सारी दुनिया से खराज तहसीन व अकीदत पा रहा है। नौजवानी में गालिब ने अपने उर्दू कलाम को मजमूए बेरंग कहा था और अपने फ़ारसी कलाम के नक्शाए रंग देखने की दावत दी थी। मगर इस मजमूए बेरंग ने गालिब को ज़िंदा जावेद कर दिया। मिर्ज़ा के कलाम का सबसे नुमायां जौहर उनकी लतीफ़ ज़राफ़त और शुगुफ्ता मिजाजी है, जिससे वो हालात व वाक़ात की तलख़ी को शीरीन तो नहीं
मगर गंवारा ज़रूर बना देते हैं। गालिब बात को एक छोटे अंदाज में बयान करते हैं और मामूली मज़मून को भी शेर में बांध कर नयापन और अनोखा अंदाज पैदा कर देते हैं। उनके अक्सर अशआर में हमें दो मफ़ाहम पोशीदा नज़र आते हैं। गालिब के अशआर तराशे हुए नगीने की मानद हर पहलू से एक नया अंदाज दिखाते हैं। गज़ल में बात डका छुपा कर कहना उनकी बुनियादी खुसूसियत है। गालिब कम से कम अल्फाज में बड़े बड़े मज़ामीन यूं अदा करते हैं गोया दरिया को कोज़े में बंद कर देते हैं। गालिब के कलाम की एक और खुसूसियत फ़िक्र की गहराई और हकीमाना और फ़लसफ़ियाना अंदाज़े बयान है। हयात और कायनात के असरार और रमूज़ को समझने और समझाने की कोशिश है। फितरत के सरबस्ता राज़ों को ज़ाहिर करने की ख्वाहिश का इजहार है। गालिब ने एक फ़लसफ़ी की तरह हयात और कायनात के मुख्तलिफ़ पहलुओं को इस तरह अपनी गज़ल का मौजू बनाया है कि ये शायरी और दानिश्वरी का हसीन तरीन इम्तिज़ाज बनकर अपनी इनफरादियत के साथ आबिरो ये गज़ल बन गई। गालिब का तफक्कुर और उनका फ़लसफ़ा ही दरअसल उनकी शायरी की अज़मत का राज है। ज़िंदगी का शायद ही कोई ऐसा पहलू होगा जो गालिब से छूट गया होगा। गमे इश्क, गमे रोज़गार, हुस्न जमाल का ज़िक्र, हौसला मंदी, ज़िंदगी के तजुर्बात, अपने दौर की सूरत हाल, माजी की समझ और मुस्तक़बल का तस्वुर वगैरह इस नौइयत के सभी मौज़ूआत गालिब की गज़लों में ढूंढे जा सकते हैं। गालिब ने कसायद भी लिखे हैं। उनकी तसानीफ़ में कुलियात फ़ारसी, कुलियात नस्र फ़ारसी, महर नीम रोज़, कातह बुरहान, उर्दू का दीवान, उर्दू मौला और अवध हिंदी काबिल ज़िक्र हैं। बिलाशुबा गालिब एक ऐसे अजीम और बुलंद पाया शायर हैं जो उर्दू अदब की दुनिया पर आज भी गालिब हैं। जहाँ बेटे ये था आज का लेसन मिर्ज़ा असदुल्ला खान के अदबी खिदमात। तो इस वक्त इतना ही इस लेसन में, बाकी अल्लाह निगहबान वसलाम, अल्लाह हाफिज़।